मानसून स्टेज ए कमबैक अक्रॉस इंडिया। मानसून का जो रंगमंच है वह कमबैक का मतलब पुनः वापस आना, अक्रॉस इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष में। मानसून का जो रंगमंच है वह पुनः सज गया है या पुनः आ गया है पूरे भारतवर्ष में। स्टेज का मतलब होता है रंगमंच और चरण, यानी जो मानसून का जो चरण है वो प्रारंभ हो गया पूरे भारतवर्ष में एक बार फिर। स्टेज का मतलब होता है चरण या रंगमंच। कमबैक यानी पुनः वापस आना, अक्रॉस यानी पूरे के अंदर, इंडिया यानी पूरे भारतवर्ष की बात है। मानसून यानी मौसम। बेसिकली ये जो न्यूज़ है मानसून को लेकर है, ठीक है ना। मानसून पूरे भारतवर्ष में आ गया है एक बार फिर, उसी के ऊपर बेस्ड ये न्यूज़ है। मुंबई जुलाई 5, मानसून एक्टिविटी इंटेंसिफाइड अक्रॉस इंडिया ऑन Sunday with heavy rain disturbing flight operation in Mumbai, triggering weather alert in Kerala, Odisha and Jharkhand, bringing widespread downpour to Delhi. Full stop. जुलाई 5 मानसून एक्टिविटी, मानसून की जो क्रिया है इंटेंसिफाई, उसने तेज कर दिया है, अक्रॉस यानी बहुत ही तेज हो गई है, अक्रॉस इंडिया पूरे भारतवर्ष में, ऑन संडे यानी रविवार को। मानसून की जो क्रिया है पूरे भारतवर्ष में तेज हो गई है रविवार को। विथ हैवी रेन डिस्टर्बिंग यानी जो बारिश है उसने बाधित किया है फ्लाइट ऑपरेशन यानी हवाई जहाज का संचालन इन मुंबई, स्पेशली मुंबई के अंदर। ट्रिगरिंग वेदर अलर्ट, और जिसने ट्रिगर किया है यानी कि जो मौसम का जो अलर्ट है, मौसम की जो चेतावनी है वो दी है कहाँ पर, केरला, उड़ीसा एंड झारखंड। केरला, उड़ीसा और झारखंड को मौसम की चेतावनी देते हुए। ब्रिंगिंग वाइड स्प्रेड डाउनपोर टू दिल्ली, और दिल्ली के अंदर बारिश लाते हुए। ब्रिंगिंग का मतलब लाना, ठीक है ना। यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म जिरंड के रूप में काम कर रही है ना। ब्रिंगिंग और ट्रिगरिंग यानी चेतावनी देते हुए, और ब्रिंगिंग यानी लाते हुए, वाइड स्प्रेड यानी पूरी तरीके से, मतलब पूरे शहर के अंदर, डाउनपोर यानी बारिश, टू दिल्ली के अंदर। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज़ केयरिंग। आगे बढ़ते हैं। Mumbai took the hardest hit. A heavy overnight rain lasted the city, forcing suspension of runway operation at the Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport for an hour. Full stop. Mumbai took the hardest hit. यानी मुंबई के अंदर जो सबसे ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा हिट यानी प्रभावित किया है, हार्डेस्ट टुक यानी लाई है, यानी मुंबई के अंदर बहुत ही ज़्यादा भारी बारिश हुई। ए हैवी ओवरनाइट यानी पूरी रात जो भारी बारिश हुई। रेन लास्टेड जो चली, लास्टेड का मतलब होता है, लास्ट का मतलब होता है चलना, लास्ट का मतलब होता है चलना, बहुत ही तेज़ बारिश का चलना। द सिटी यानी शहर के अंदर। फोर्सिंग यानी जिसने दबाव दिया, जिसने इसके ऊपर जोड़ दिया। द सस्पेंशन ऑफ रनवे ऑपरेशन यानी कि रनवे जो होता है, जो जहाँ पर हवाई जहाज उतरती है, उसका संचालन को निलंबित करना पड़ा। एट द छत्रपति शिवाजी महाराज जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसको 1 घंटे के लिए निलंबित करना पड़ा। ओवरनाइट यानी पूरी रात। हार्डेस्ट हिट यानी बहुत तेज़ी से प्रभावित करना। लास्ट का मतलब होता है भारी बारिश होना। द सिटी यानी शहर। फोर्सिंग यानी उसने जोड़ दिया। सस्पेंशन का मतलब निलंबन। ऑपरेशन यानी संचालन। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन संडे रिटेन ए रेड अलर्ट फोरकास्टिंग कंटिन्यूड डाउन फॉर आइसोलेटेड द एक्सट्रीमली हेवी शोवर्स। फुल स्टॉप। द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भारतीय मौसम विज्ञान, ठीक है, ऑन संडे यानी रविवार को रिटेन यानी बना रहा, रेड अलर्ट यानी वो हो रेड अलर्ट पे बना रहा, मतलब चेतावनी उसको दी गई, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया, ठीक है। रिटेन बना रहा रेड अलर्ट पे। फोरकास्टिंग यानी भविष्यवाणी करना। कंटिन्यूड डाउनपोर, और उसने भविष्यवाणी की लगातार
भारी बारिश की। एन आइसोलेटेड एक्सट्रीमली हेवी शोवर और छिटपुट स्थानों पर मतलब शोवर यानी मूसलाधार बारिश होने की। शोवर का मतलब जो बारिश होती है छिटपुट उसके लिए आता है ये वर्ड। एक्सट्रीमली हेवी शोवर यानी बहुत ही तेज़ जो शोवर होगा। डाउनपोर का मतलब भी बारिश होता है। आइसोलेट का मतलब अलग अलग स्थानों पर। छिटपुट एक्सट्रीमली यानी भारी। हेवी शोवर यानी बहुत ही ज़्यादा जो मूसलाधार जो बारिश होती है उसके लिए वर्ड आता है। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, जब भी आपको कोई डिपार्टमेंट का नाम दिया तो द आर्टिकल आता है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखें। रिटेन का मतलब बनाए रखना, ठीक है ना। Several inbound and outbound flights were affected due to disruption, leaving passengers to grapple with an average departure delay of 75 minutes and arrival by at least 28 minutes full stop. सेवरल इनबाउंड, सेवरल का मतलब इनबाउंड का मतलब आने वाली, आउटबाउंड यानी जाने वाली। सेवरल यानी बहुत सारी जो आने वाली और बहुत सारी जो जाने वाली फ्लाइट्स यानी जहाज़ें, हवाई जहाज़ें वर अफेक्टेड वो प्रभावित हो गई। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे पैसिव वॉइस है ना, वो प्रभावित ड्यू टू इनके कारण, डिस्ट्रप्शन यानी इस बाधा के कारण। लीविंग पैसेंजर जो जा रहे तो पैसेंजर, टू ग्रेपल, ये ग्रेपल का मतलब संघर्ष करना, ठीक है। विथ एन एवरेज डिपार्चर डिले, जिन्होंने संघर्ष किया करीब डिपार्चर मतलब जाने के अंदर, जाने वाले 75 जाने वाली जो भी फ्लाइटें थी उनको 75 मिनट डिले हुई यानी लेट हुई। एंड अराइवल बाई एटलीस्ट 28 मिनट्स, यानी कि जो आने वाली जो फ्लाइट थी वो आधा घंटा तक लेट रही, ठीक है। इनबाउंड का मतलब आने वाली, आउटबाउंड का मतलब जाने वाली। अफेक्टेड यानी प्रभावित, पैसेंजर यानी यात्री जान। ग्रेपल का मतलब, ग्रेपल्स मीन्स संघर्ष करना। 8 approximately 10:17 a.m. adverse weather condition including strong gusty winds up to 42 knots and reduced visibility due to heavy rains, impacted runway operation, the Mumbai International Airport Limited said in a statement, full stop. 8 approximately करीब, तकरीबन। अप्रोक्सीमेटली का मतलब होता है तकरीबन, करीबन 10:15 बजे सुबह। एडवर्स वेदर यानी भारी जो वेदर था, मौसम था, कंडीशन के कारण। इंक्लूडिंग स्ट्रॉन्ग गस्टी विंड, जिसके कारण जो स्ट्रॉन्ग बहुत तेज़ी वाली गस्टी जो हवादार जो हवाएं चली है ना, तेज जो हवा चली, अप टू 42 नॉट्स यानी कि 42 मील नॉट्स वाली जो हवाएं चली, ठीक है। एंड रिड्यूज विजिबिलिटी, जिसने रिड्यूज यानी कम किया, विजिबिलिटी का मतलब दृश्यता, यानी कि जो 42 किलोमीटर की रफ्तार से, जो मील की रफ्तार से जो हवाएं चल रही थी उसने जो दृश्यता मतलब जो वो कम की थी, यानी विजिबिलिटी। ड्यू टू हेवी रेन, भारी बारिश के कारण। इम्पेक्टेड, जो प्रभावित हुई। रनवे ऑपरेशन, जो कि रनवे का संचालन प्रभावित हुआ। द मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो मुंबई का जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, सेड इन ए स्टेटमेंट, उसने एक वक्तव्य में, एक बयान में ऐसा कहा, ठीक है। स्ट्रॉन्ग यानी तेजी से, वेदर यानी मौसम होता है ना, विंड्स का मतलब हवाएं, गस्टी का मतलब बहुत तेज, रिड्यूस यानी कम करना, विजिबिलिटी यानी दृश्यता, हेवी रेन यानी भारी बारिश, इम्पैक्टेड यानी प्रभावित करना, है ना। ये जो वर्ड है आप इन स्टेटमेंट यानी वक्तव्य होता है। फॉलोइंग एन इम्प्रूवमेंट वेदर कंडीशन, नॉर्मल रनवे ऑपरेशन रिज्यूम्ड आफ्टर एन आवर, इट सेड। फॉलोइंग यानी के चलते हुए, इम्प्रूवमेंट यानी सुधार के चलते हुए, यानी मौसम के अंदर, इन ए वेदर कंडीशन, मौसम की स्थिति के अंदर सुधार के चलते हुए, नॉर्मल रनवे, जो सामान्य रनवे ऑपरेशन संचालन, रिज्यूम्ड यानी पुनः प्रारंभ किया गया, आफ्टर एन आवर यानी 1 घंटे बाद, इट सेड ऐसा कहा, इसने, विभाग ने ऐसा कहा। कौन सी ने? इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। सेवरल एरियाज, सेवरल यानी बहुत सारे एरियाज, इन मुंबई रिकॉर्डेड ओवर 200 mm of rainfall and few others as much as 300 mm in the last 24 hours according to official data, full stop. सेवरल एरियाज यानी बहुत सारे क्षेत्र के अंदर, मुंबई के अंदर, रिकॉर्डेड यानी दर्ज किया गया, ओवर 200 यानी 200 mm के ऊपर,
जो बारिश, रेनफॉल का मतलब बारिश, एंड फ्यू अदर्स, और कुछ अन्य स्थानों पर एज मच एज, जैसा कि 300 mm इन द लास्ट 24 आवर्स, 300 mm जो बारिश है वो दर्ज की गई 24 घंटों के अंदर, अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटा, यानी आधिकारिक डेटा यानी आंकड़ों के अनुसार। इन ओडिशा वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया ओवर द बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाइड इनटू डिप्रेशन, promoting the state to place all its district on high alert, full stop। इन ओडिशा, ओडिशा के अंदर वेल मार्क, ये वेल मार्क यानी एक चिन्हित किया गया लो प्रेशर, यानी वहाँ पर एक लो प्रेशर यानी वायु का जो निम्न दबाव है वो देखा गया एरिया ओवर द बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल की खाड़ी के अंदर, उसने इंटेंसिफाइड का मतलब बढ़ा दिया, उसने क्या कर दिया, इंटेंसिफाई का मतलब बढ़ा दिया, इनटू ए डेस्परेशन यानी उसने वहाँ पर उस स्थान पर दबाव कम कर दिया, ठीक है ना, अवसाद बना दिया। प्रोमोटिंग, जिसने प्रमोट किया, बढ़ाया है, द स्टेट ऑफ प्लेस ऑल इट्स अलर्ट ऑन द हाई अलर्ट, यानी जो कि राज्य के जो सारे जो ज़िले हैं उड़ीसा के, उनको हाई अलर्ट पे मोड पे ला दिया, मतलब अलर्ट घोषित करना पड़ा वहाँ पर। उड़ीसा के अंदर जो दर्ज किया गया लो प्रेशर, यानी वहाँ पर वायु का निम्न दबाव दर्ज किया गया ओवर द बे ऑफ बंगाल इंटेंसिफाई, बंगाल की खाड़ी के अंदर जिसने बढ़ा दिया, अवसाद पैदा कर दिया, जिसने प्रमोटिंग बढ़ाते हुए स्टेट ऑफ टू प्लेस, उस स्थिति में ले आए ऑल इट्स डिस्ट्रिक्ट टू हाई अलर्ट, यानी राज्य के जो सारे जिले हैं उनको हाई अलर्ट पर लाया गया, ठीक है ना, मतलब चेतावनी दी गई। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। आगे बढ़ते हैं और इसके अंदर इम्पोर्टेंट वोकेबलरी है, उसको देख लेते हैं। इंटेंसिफाइड का मतलब तेज हो गया, तीव्र हुआ, वर्ब है। आप इसका इंग्लिश एक्सप्लेनेशन चाहो तो देख सकते हो। डिस्टर्बिंग सेंटेंस है ये, एग्जाम्पल इन सेंटेंस, ना कि इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, सेंटेंस फ्रेम कर रखा। डिस्टर्बिंग यानी बाधित करना, प्रभावित करना। वर्ब जिरंड है, इसको पार्टी यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोलते हैं, वर्ब में आएंगे, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ईडी लगा होता है ना, उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना। ट्रिगरिंग यानी शुरू करना, उत्पन्न करना, वर्ब है, जिरंड है, वर्ब में आएंगे। वाइड स्प्रेडिंग यानी व्यापक, एडजेक्टिव होता है इसका। डाउन पोर यानी मूसलाधार बारिश, इसको भी देख सकते हैं। लास्ट, और लास्ट का मतलब होता है बारिश का तेजी से बरसना, ठीक है। सस्पेंशन का मतलब निलंबन कर देना, ठीक है ना, किसी के ऊपर कुछ समय के लिए रोक लगा देना। रनवे, हवाई जहाज के उड़ने उतरने का जो मार्ग होता है उसको बोलते हैं रनवे, है ना। रिटेन का मतलब बरकरार रखना, ठीक है ना, वर्ब है ये। फोरकास्टिंग यानी पूर्वानुमान लगाना, वर्ब जिरंड है। कंटिन्यूड का मतलब लगातार, निरंतर, एडजेक्टिव है ये। आइसोलेटेड का मतलब छिटपुट, अलग स्थानों पर, एडजेक्टिव है ये। इनबाउंड यानी आने वाली, यानी उतरने वाली जो प्लेन होती है इनबाउंड कहते हैं, एडजेक्टिव। आउटबाउंड ये जाने वाली के लिए, एडजेक्टिव है ये भी। ग्रेपल यानी संघर्ष करना, जूझना, ठीक है। एडवर्स यानी प्रतिकूल, विपरीत परिस्थिति, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। गस्टी यानी तेज हवा का झोंका, एडजेक्टिव है। विजिबिलिटी दृश्यता, कितनी दूर तक दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं। डेस्परेशन का मतलब होता है निम्न दबाव का क्षेत्र, निम्न दबाव का क्षेत्र, अवसाद वाला जो होता है। प्रमोटिंग प्रेरित करना, मजबूर करना, वर्ब है, जिरंड है ये। आई होप ये सारे जो वर्ड है आपको समझ में आएंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे, एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें, शेयरिंग इज केयरिंग। धन्यवाद।